गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे पास, जिसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं और टिश्यू कल्चर टेक्निक भी बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर टेक्निक का मतलब क्या होता है। सिंपल सी ही एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी और ए टेक्निक, टेक्नोलॉजी या टेक्निक इन विच न्यू वन इज प्रोड्यूस्ड by the help of micropropagule or means small part of the body। कोई भी जो पेरेंटल बॉडी है बेटा, उसके स्मॉल पार्ट्स को लेकर उस स्मॉल पार्ट्स की सहायता से हमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं ए टेक्निक, हम ये भी कह सकते हैं इसी डेफिनेशन के साथ और डेफिनेशन दे सकते हैं ए टेक्निक इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी is used to produced ऑफस्प्रिंग। ठीक है बेटा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए पेरेंट्स की बॉडी का कोई भी माइक्रो प्रोपेग्यूल मतलब कोई भी स्मॉल पार्ट जो है उस पार्ट का हम यूज करते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी जो है बेटा एक टाइप से एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। अगर हम इस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी आज एट प्रेजेंट जो एनवायरमेंट है बेटा इस टाइम पर बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। क्यों है एप्लीकेबल? क्योंकि बेटा हमारे चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है वो न्यू प्लांट्स ग्रो करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है अब, क्योंकि हमने रोड है बेटा, मकान है, कोई भी बिल्डिंग है बेटा, उसके चारों तरफ हमने बिल्कुल सीमेंटेड फ्लोर बना दिए हैं। ऐसे में प्लांट को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो हमें कुछ ऐसे पोटेड प्लांट चाहिए जिनको हम पोट्स में ग्रो कर सकते हैं। तो उन प्लांट्स के सीड प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम इसी टेक्नोलॉजी की सहायता से न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो मीन्स सीडलेस प्लांट जो होते हैं बेटा उनकी सहायता से हम प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ये जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी के लिए रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? रिक्वायरमेंट फॉर द माइक्रो प्रोपोगेशन। रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन की जो टेक्निक है बेटा उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। और वो रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है? देखिए, मेन जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो क्या है, हम मेन रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं। और मेन रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या है? कल्चर मीडियम। ठीक है ना, सबसे पहले क्या हमारे पास बेटा? कल्चर मीडियम। ठीक है, कल्चर मीडियम। अब ये कल्चर मीडियम क्या होता है बेटा? कल्चर मीडियम हम कहां से बनाते हैं? देखिए, कल्चर मीडियम के लिए हम यूज करते हैं एगारोज जेल। क्या यूज करते हैं बेटा? यूज एगारोज जेल। यूज एगारोज जेल। एगारोज जो है बेटा उस एगारोज जेल का यूज करते हैं। अब ये एगारोज जेल कहां से मिलता है हमें? सी के अंदर बेटा सी वीड्स प्रेजेंट है, जिसमें गार्सिलेरिया, ग्रेसिलेरिया जो एल्गी होती हैं। ठीक है, आप एल्गी एगारोज जेल प्रोड्यूस
प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सीवीड्स, ठीक है, सीवीड्स की सहायता से हमें प्रोड्यूस होता है, मीन्स सीवीड की सहायता से हम इसको लेते हैं बेटा। अब सीवीड्स में किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, सीवीड्स जो होती हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं अगर 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 पाउडर, ठीक है बेटा। अब देखिए हम इसके सॉल्यूशन बनाते हैं, हाउ वी मेक्स एगारोज जेल हम बना कैसे सकते हैं बेटा, उसके लिए देखिए क्या कंडीशन है हमारे पास। आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए बेटा, हम कंसंट्रेशन बेस्ड एगारोज सॉल्यूशन को रखते हैं, और कैसे रखते हैं उसको देखिए। सिंपली अगर हमें यहां पर सॉल्यूशन बनाते हैं तो कैसे बना सकते हैं, आप एक फ्लास्क लीजिए बेटा या बीकर लीजिए कोई भी, उस फ्लास्क या बीकर के अंदर आप, ठीक है ना, उस फ्लास्क या बीकर के अंदर आप क्या रखेंगे, आप रखेंगे, ये हमारे पास फ्लास्क है बेटा, इस फ्लास्क के अंदर आपने क्या किया, वाटर डाल दिया बेटा। कितना वाटर डाल दिया, इसमें हमने वाटर डाल दिया 100 ml वाटर, ठीक है, 100 ml वाटर। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 100 ml वाटर प्लस में 1 ग्राम एगर पाउडर, ठीक है, इसमें तो क्या हमारे पास वाटर है, तो इन दोनों का कंपोस्ट बना लिया 1 ग्राम पाउडर जो है, ठीक है। इस पार्टिकुलर सब्सटेंस को हमने क्या किया बेटा, मतलब बीकर को, हमारे पास जो फ्लास्क है उस फ्लास्क को हमने हीट प्रोवाइड कर दी बेटा। क्या प्रोवाइड कर दी, हीट प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना, यहां से हमने हीट प्रोवाइड की इसको, और जब हमने हीट प्रोवाइड किया तो इसको क्या किया, बॉइल्ड कर दिया, इसको बॉइल्ड कर दिया। आफ्टर सम टाइम में बॉइल करने के बाद क्या होगा बेटा, आफ्टर सम टाइम में ये जो पार्टिकुलर मिक्सचर हमारे पास बन गया बेटा, आफ्टर सम टाइम में जो हमारे पास ये लिक्विड बन गया बेटा, इसको हमने क्या कर दिया, कूल्ड कर दिया। और कूल्ड हमने कहा करना है, जैसे जैसे हम जो भी हमारे पास एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के लिए जो भी इक्विपमेंट हमें चाहिए बेटा, ग्लास वियर जो चाहिए हमें, उस ग्लास वियर में हमने इसको रख दिया। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, बैटरी प्लेट है बेटा, इस बैटरी प्लेट में डाल दिया हमने, ठीक है ना, किसी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, किसी बैटरी प्लेट में डाल दिया, तो हमारे पास यहाँ पर जो यहाँ पर हमारे पास जो मीडियम है बेटा, अब वो मीडियम हमारे पास कोल्ड फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास कोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है वो हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ कोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर प्लेट के अंदर हमने एगारोज जो हमारे पास जेल बन गया बेटा, उस एगारोज जेल को पुटअप कर लिया। पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास कल्चर मीडियम, अब ये कल्चर मीडियम हमारे पास रेडी हो गया बेटा। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकंड है हमारे पास स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस हमारे पास क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सप्लांट, ठीक है। सेकंड क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सप्लांट, सेकंड है हमारे पास, ये तो था हमारे पास कल्चर मीडियम बेटा, सेकंड हमारे पास क्या है, एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या है बेटा, द ओल्डर प्लांट या हम कह सकते हैं ओल्डर प्लांट के साथ साथ पेरेंट बॉडी जो है, ठीक है, विच इज यूज फॉर द ग्रोइंग और विच इज यूज फॉर द परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, जिसका यूज हम किसके लिए कर रहे हैं बेटा, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, अनटेंसेल्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स, ठीक है बेटा, इक्विपमेंट्स। अब देखिए इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहां एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें हैं बेटा, वो सारी की सारी चीजें हैं जिसका हम यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर। तो उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट में तो जो जो रिक्वायरमेंट हमारे पास प्रेजेंट है वो सब।
अब यहाँ इस एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट में किस चीज का यूज कर सकते हैं बेटा, हमें यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे पेट्री प्लेट है बेटा, पेट्री प्लेट्स हैं, ठीक है, कोई टेस्ट ट्यूब है, कॉटन है, ठीक है बेटा, वाटर है, एटसेट्रा। जितनी भी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है बेटा वो सब हमारे पास इसमें है। अब इस पूरे प्रोसेस के लिए एक हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है हमारे पास है, हम उसको बोल सकते हैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन बेटा, स्टरलाइजेशन क्या चीज होती है? स्टरलाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस इन विच ए प्रोसेस in which all the things pass through a treatment by which we makes it germs free। मतलब हम किसी भी जो सब्सटेंस का, जिस भी चीज का हम यूज कर रहे हैं बेटा, उसको एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू पास करते हैं हमें जिसके बेस के ऊपर जितने भी हमारे पास जर्म्स हैं उसको उस जर्म फ्री बनाते हैं। तो ऐसे में हमारे पास दो तरीके की कंडीशंस हैं। देखिए कल्चर मीडियम हमारे पास जो प्रेजेंट है वो तो ऑलरेडी जब हमने उसको बॉयल किया बेटा वो तो अपने आप ही हीट के कारण स्टरलाइज हो गया। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्सप्लांट। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्सप्लांट बेटा। और तीसरा केस हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स जो हमारे पास प्रेजेंट है इसको तो हमें क्या कर सकते हैं, हाई प्रेशर के ऊपर हाई हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, स्टरलाइज बाय द हेल्प ऑफ ए प्रेशर कुकर। अब कुकर समझ लीजिए, उसको क्या बोल सकते हैं बेटा, प्रेशर कुकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स आर स्टरलाइजेशन में क्या होता है बेटा, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स जो है बेटा, उस एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स को क्या करेंगे, पुट इट अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन ए प्रेशर कुकर। आप प्रेशर कुकर समझ लीजिए बेटा, इस प्रेशर कुकर के अंदर डालकर उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू हीट प्रोवाइड की जाती है बेटा। अब इस हीट के बेस के ऊपर क्या होता है, उस हीट के बेस के ऊपर जो जर्म्स होते हैं बेटा वो डिसइंफेक्टेड हो जाता है, मतलब जो भी हमारे पास जर्म्स उसमें प्रेजेंट है उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है बेटा, एक्सप्लांट। अब उस एक्सप्लांट को हम कैसे, दूसरी चीज हमारे पास बेटा एक्सप्लांट है। ठीक है, एक्सप्लांट क्या है बेटा, आपको पता है लिविंग है, तो लिविंग को तो हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, तो इसको किसकी सहायता से, वाशेस बाय द हेल्प ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स जो है बेटा, यानी जैसे इथाइल या हम मिथाइल अल्कोहल या बेटा इथाइल अल्कोहल, इनका यूज कर सकते हैं उसको, उसकी सहायता से। फिर बाद में हम क्या कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ वाटर, यानी बाद में हम उसको वाटर की सहायता से वॉश कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास से सो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा यहां तक का। अब देखिए इसके बाद हमारे पास स्टरलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस बचता है इसमें वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास कि हाउ वी मेक द न्यू प्लांट्स है। ठीक है ना, हम प्लांट्स बनाते कैसे हैं, किस तरीके से हम इस प्रोसेस, अब देखिए हमारे पास इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं कि टिश्यू कल्चर टेक्निक का जो प्रोसेस है बेटा, उस टिश्यू कल्चर टेक्निक के प्रोसेस को हम कैसे परफॉर्म करते हैं।
हम प्रोसीजर बनाते हैं, लिखते हैं इसका। क्या प्रोसीजर होगा बेटा टिश्यू कल्चर टेक्निक का? इस टिश्यू कल्चर के टेक्निक के जो प्रोसेस है बेटा उसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कट द एक्सप्लांट इनटू स्मॉल पीसेज, ठीक है। सेकंड, पुट इट ऑन द कल्चर बियरिंग पेट्री प्लेट, ठीक है। कहां पर रखना है बेटा, कल्चर बियरिंग जो पेट्री प्लेट है ना, उस पेट्री प्लेट में हमने इसको रखना है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो कल्चर बियरिंग, सबसे पहले तो हमारे पास देखिए कोई भी एक्सप्लांट है, सपोज कीजिए ये एक्सप्लांट है बेटा हमारे पास, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास एक्सप्लांट है, हमने लीव ले ली, कोई भी सैंपल ले सकते हैं हम। तो ये क्या हमारे पास एक्सप्लांट है। इस एक्सप्लांट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे से टुकड़े में काट दिया बेटा। यहां से हमने ये पीस ले लिया, यहां से एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। अब इस पीस को हमने कहां रखना है, सेकंड पॉइंट हमने बताया कि इसको हम किसके ऊपर रखते हैं, सेकंड हम इसको रख सकते हैं बैटरी प्लेट के ऊपर। इस बैटरी प्लेट में हमारे पास क्या है बेटा, इस बैटरी प्लेट के अंदर हमारे पास कल्चर मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है ना। हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये कल्चर मीडियम में हमने ये एक्सप्लांट रख दिया बेटा, ये क्या रख दिया हमने, एक्सप्लांट रख दिया, ठीक है। अब ये जो एक्सप्लांट है, इस एक्सप्लांट के पास प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, अगर आपको ध्यान है 9th क्लास का थोड़ा बहुत, तो हमने आपको बताया था टिश्यू के केस में हमने परमानेंट प्लांट यानी प्लांट के टिश्यू पढ़ाए थे बेटा। और उन टिश्यू के केस में हमने क्या पढ़ाया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, ठीक है। हमने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है बेटा वो कैसा होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। जबकि परमानेंट टिश्यू जो होता है वो कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। लेकिन बेटा डिफरेंशिएटेड एक और प्रॉपर्टी होती है, रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ टोटीपोटेंसी, प्लांट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ टोटीपोटेंसी। हम यहां बोल सकते हैं रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी भाषा हम बोल सकते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। टोटीपोटेंसी है प्लांट के पास बेटा, यानी इसकी हर किसी सेल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कंप्लीट बॉडी में कन्वर्ट हो सकती है। यानी टोटीपोटेंसी की टर्म को हम बोल भी सकते हैं कि टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है। अगर हम डेफिनेशन दे टोटीपोटेंसी की, टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, तो हम यहां पर स्टेप लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं पीस ऑफ एक्सप्लांट ग्रो इनटू द मास ऑफ न्यू सेल्स called cellus या कैलस बोल सकते हैं बेटा। हाउ इट पॉसिबल, ये कैलस कैसे बना, मैंने बताया बिकॉज प्लांट सेल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ टोटीपोटेंसी, अब इस टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है भाई, इस टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए टोटीपोटेंसी का मतलब होता है every cell of the plant have ability
ability to convert into whole body by the property of रीडिफरेंशिएशन। यानी रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या है भाई? परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है डिफरेंशिएटेड जो टिश्यू है वो अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कैलस हमारे पास बन गया ना बेटा, इस कैलस की बात हम कर रहे हैं। ये जो कैलस हमारे पास बन गया, ये कैलस, इस कैलस के पास, हर किसी सेल के पास ये टोटिपोटेंसी की प्रॉपर्टी है। अब हम क्या कर सकते हैं? इस पार्टिकुलर कैलस की जो सेल्स है उनको सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विल, आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हम यहां लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 the cells of cellus is separated according to our requirements of plant, because all cells of cellus are converted into whole plant due to property of टोटिपोटेंसी। ठीक है, टोटिपोटेंसी। अब देखिए बेटा, ये जो सेलस है ये नए सेलस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेलस जो है बेटा नए सेलस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है हम इसको शो कर सकते हैं। देखिए, सेलस जो हमारे पास फॉर्मेशन हुई बेटा, उस सेलस फॉर्मेशन के बेस के ऊपर देखिए हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो पेट्री प्लेट प्रेजेंट थी बेटा, हमारे पास जो पेट्री प्लेट प्रेजेंट थी, उस पेट्री प्लेट के अंदर हमने किसको रखा था? एक्सप्लांट को रखा था। और वो जो एक्सप्लांट है बेटा, उस एक्सप्लांट को यहां पर देखिए, ये जो एक्सप्लांट है ये हमारे पास एक्सप्लांट है। ये एक्सप्लांट जो है इसके पास हमने क्या कहा कि सेल्स की जो ग्रोथ होगी बेटा, इस तरीके से सेल्स का मास बन गया। ये जो मास है हमारे पास, इस मास को हम क्या बोलते हैं? सेलस के नाम से बोलते हैं। ठीक है ना, सेलस के नाम से या कैलस के नाम से बोल सकते हैं। अब इस सेलस के पास प्रॉपर्टी है बेटा, ये जितनी भी सेल्स है इन सेल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। इन सेल्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा? सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहां से देखिए, हमने यहां पर बहुत सारे पार्ट्स में इनको सेपरेट कर दिया बेटा। जैसे ये फिर एक टेस्ट ट्यूब बना दी, एक पेट्री प्लेट बना दी। सपोज कीजिए यहां में हमने किस में रख दिया? इसको टेस्ट ट्यूब में रख दिया। ठीक है ना, यहां पर भी हमने इसको किस में रख दिया बेटा? टेस्ट ट्यूब में रख दिया। तो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स है। इन टेस्ट ट्यूब्स में हमने क्या किया बेटा? कल्चर मीडियम डाला। ठीक है, और कल्चर मीडियम के साथ साथ देखिए यहां से जो सेल्स है, मान लीजिए ये सेल्स हमने 2 4 5 सेल यहां रख दी बेटा, इसमें भी हमने यहाँ पर 2 4 5 सेल रख दी इस तरीके से। ठीक है ना, हमने मास रख दिया सेल्स का। तो ये जो न्यू मास है बेटा, इस मास के साथ साथ इसमें हमारे पास क्या है? कल्चर मीडियम प्रेजेंट है। इसके पास साथ साथ हमारे पास क्या है? कल्चर मीडियम। तो कल्चर मीडियम में से वो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करेगी और न्यू पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। बिफोर दिस वी रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड ए हार्मोनल ट्रीटमेंट। ठीक है ना बेटा, अब ऐसी सिचुएशन से पहले हमें क्या चाहिए बेटा? पॉइंट नंबर 4 हम बना सकते हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट। ठीक है, वी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड। पॉइंट नंबर 5, प्रोवाइड हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ
रूट एंड स्टेम इन कैलस। बेटा जो हार्मोनल ट्रीटमेंट है वो उस कैलस को क्या प्रोवाइड करेगा, रूट और स्टेम की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करने का काम करेगा। अब इसकी सहायता से क्या बनेंगी, रूट और स्टेम बन जाएंगे बेटा। अब यहां से देखिए हम इसकी सहायता से इसको देखें तो बेटा इसमें लीफ ग्रो कर जाती है, नीचे रूट आ जाती है। यहां पर देखेंगे हम इस तरीके से इसमें लीफ जनरेट हो जाती है बेटा, ठीक है ना, और यहाँ पर रूट जनरेट हो जाती है। इस कैलस को हम डिफरेंट ऐसे पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर सकते हैं बेटा। ऐसे हमारे पास क्या होगा, इसकी सहायता से न्यू प्लांट्स बन जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। हर किसी सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि उसमें वो कन्वर्ट हो सकता है बेटा, किसमें, न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे मास बन जाएगा हमारे पास प्लांट्स का, ठीक है। ये जो मास बन गया बेटा, इन प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, यहां से फिर सेपरेटली, ठीक है ना, यहां से निकालकर इसको अलग से किसी पार्टिकुलर पॉट में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहां ग्रो कर सकते हैं। अब जो हमारे पास ये मास बन गया बेटा प्लांट्स का, हार्मोनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, देन सेल्स कन्वर्टेड इनटू, सेल्स किसमें कन्वर्ट हो गया भाई, कन्वर्टेड इनटू स्मॉल प्लांट्स। किसमें कन्वर्ट होगा, स्मॉल प्लांट्स में कन्वर्ट होगा भाई। अब स्मॉल प्लांट्स को हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट देते हैं बेटा, उसको फिजिकल एनवायरनमेंट का जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके थ्रू पास करते हैं। अब ये पूरी की पूरी जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है बेटा, इस टिश्यू कल्चर टेक्निक की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है, हम लिखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। क्या एप्लीकेशंस है बेटा टिश्यू कल्चर टेक्निक की। नंबर 1 एप्लीकेशंस, वी प्रोड्यूस जर्म फ्री प्लांट्स। आप जर्म फ्री समझ लीजिए या हेल्दी प्लांट समझ लीजिए, डिजीज फ्री समझ लीजिए, ठीक है बेटा। तो इस टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी प्रोड्यूस द जर्म फ्री प्लांट्स, यानी डिजीज फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, वी प्रोड्यूस्ड प्लांट्स विदाउट सीड्स, यानी जिन प्लांट्स के केस में सीड नहीं है बेटा, उन प्लांट्स के केस में हम प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो विदाउट सीड हम प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारे पास भाई, इसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वी रिक्वायर्ड लेस स्पेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ large number ऑफ प्लांट्स। तो ठीक है बेटा, थोड़े से स्पेस में ही हम बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी रिक्वायर्ड लेस टाइम, वी प्रोड्यूस्ड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है। थोड़ा सा टाइम इंटरवल लेंगे बेटा, उस शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर ही हमें बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो केस है बेटा हमारे पास, देयर आर द एडिशन ऑफ सम वेरिएशन, हियर वी एड सम वेरिएशन लाइक दैट। कौन सी हो सकती है बेटा, मीन्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द
एनवायरमेंट्स, ठीक है बेटा, एनवायरमेंट फैक्टर जो है उनके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। तो बेटा ये एप्लीकेशन है। वी प्रोड्यूस जर्म फ्री प्लांट्स यानी डिजीज फ्री प्लांट्स। वी प्रोड्यूस द प्लांट्स विदाउट सीड्स। वी रिक्वायर लेस स्पेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स। वी प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट टाइम इंटरवल्स। हेयर वी एड सम वेरिएशंस मींस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एनवायरमेंटल फैक्टर। ये कंडीशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर है बेटा, ये लेक्चर हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंसी क्या है, एग्जाम में हमारे पास यहाँ एप्लीकेशंस आती हैं बेटा। एग्जाम में हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस आती है, उन एप्लीकेशंस को लिखना होता है। जबकि बेटा ये एक ऐसा प्रोसेस है, यानी अभी तक हमने जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा था बेटा, या माइक्रो प्रोपोगेशन आज जो पढ़ा है, इन दोनों टेक्निक्स का हमारी डेली लाइफ में यूज है। यानी इन टेक्निक की सहायता से हम विदाउट सीड ही प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बेटा ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा अगर इसको स्मॉल स्केल पे हम यूज करते हैं तो ये कॉस्टली पड़ती है, लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर जो आपने नर्सरी देखी होगी ना, जहां पर प्लांट्स होते हैं बेटा, वो सब प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं आज इतनी सारी वेराइटीज के, वो सब प्लांट्स माइक्रो प्रोपोगेशन से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो बेटा आज का जो ये लेक्चर है हमारे पास, इसमें इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे विद न्यू लेक्चर और विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।